बच्चों, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक भाग पहले पढ़ चुके हैं, एक पैराग्राफ। अब हम दूसरा पैसेज पढ़ रहे हैं, दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। जब कोई व्यक्ति हॉस्टल में रहता है, छात्रावास का मतलब आप जानते हो हॉस्टल, तो वहाँ पर क्या होता है, मित्रता करने का एक नया उत्साह होता है। क्यों कि ना तो वहाँ माता पिता होते हैं, ना भाई बंधु होते हैं, तो जो भी होते हैं वो मित्र ही दिखाई देते हैं। ठीक है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बांधव होते हैं उनसे ना तो उतनी उमंग रहती है और ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था में मित्र बाल्यावस्था में मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से ऐसे लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से न तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ऐसा नहीं कि दूसरे की हानि हो तो हम मुस्कुरा रहे हैं और हमारी हानि होगी तो वो मुस्कुरा रहा है। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या दोनों में की एक जैसी रुचि हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्यत स्वभाव के। देखिए, राम और लक्ष्मण का उदाहरण लिया है ना। राम बहुत शांत और गंभीर थे और लक्ष्मण उतनी ही जल्दी क्रोधित होते थे, लेकिन दोनों भाइयों में बहुत अधिक प्रेम था। उदार और उच्चाशयता कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता थी। देखिए, दुर्योधन और कर्ण का उदाहरण लिया। कर्ण बहुत ही बुद्धिमान था, वीर था, समझदार था, गंभीर था, और दुर्योधन उतने ही दुष्ट प्रकृति के, उच्छृंखल क्रोधी स्वभाव के थे। लेकिन फिर भी दोनों में मित्रता थी। पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, दुर्बल बलवान का साथ, बली का साथ ढूंढता है, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त व्यक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता। देखिए, चंद्रगुप्त बहुत बड़ा राजा था, लेकिन जब कोई समस्या आती थी तो चाणक्य का मुंह दिखता था, क्योंकि चाणक्य बुद्धिमान ज्यादा था।
नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। कह रहे अकबर जो थे बहुत अधिक नीति निपुण थे, लेकिन क्या करते थे वो, जब बहुत परेशान होते थे तो बीरबल का मुख देखते थे कि वो हमें आनंद प्रदान करेंगे। तो बेटा इसके बाद सेकंड व्याख्या हम देख लेते हैं सभी बच्चे। सेकंड व्याख्या है आपकी, यह एक ऐसा साधन है से लेकर के खजाना मिल जाए। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो सबसे पहले गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बेटा, तो गद्यांश के पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। यहाँ से लेकर के खजाना मिल गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि मित्र बनाते समय हमें यह सोचना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति को मित्र बना रहे हैं, उस व्यक्ति को मित्र बनाकर क्या हमें जीवन में लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा, क्या हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे, क्या उस व्यक्ति के अंदर वे सभी गुण विद्यमान हैं जिसकी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आवश्यकता है। यदि व्यक्ति को विश्वास पात्र यानी कि विश्वास करने योग्य मित्र मिल जाता है तो उसे एक ऐसा साधन मिल जाता है जो उसकी आत्मरक्षा के कार्य को सरल बना देता है। क्योंकि प्राचीन विद्वान क्या कह रहे हैं इस विषय में, एक प्राचीन विद्वान का वचन है ना, तो एक प्राचीन विद्वान इस विषय में क्या कह रहे हैं कि विश्वास पात्र मित्र जो होता है वो हमें हर कदम पर सचेत करता है। ठीक है, पग पग पर या हर कदम पर सचेत करता है। विश्वास पात्र मित्र भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा मित्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसकी रक्षा करता है। इसलिए जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे ये मानना चाहिए कि हमें संसार का संपूर्ण खजाना प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहना चाहता है कि साधारण व्यक्ति अन्य व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व को देखकर ही उससे मित्रता कर लेते हैं, जबकि मित्रता का आधार व्यक्ति का अंतर व्यक्तित्व होना चाहिए। थर्ड एक्सरसाइज है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। यहाँ से लेकर के उत्साहित करेंगे तक। और दूसरी जो रेखांकित अंश है दूसरा, सच्ची मित्रता में से लेकर के पुरुष को करना चाहिए। इस वाले पैराग्राफ में बेटा दो दो हैं अंडरलाइन आपकी। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो बेटा पाठ और लेखक का नाम पुनः मित्रता और आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। सबसे पहले हम प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या पढ़ रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, आप लिखेंगे। आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार एक अच्छी औषध माने दवा, ठीक है, आपके शरीर को अनेक रोगों से, अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर आपको स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार एक विश्वासपात्र अच्छा मित्र आपको बुराइयों से बचाकर उत्तम कार्यों में लगा देता है, आपके जीवन को सुंदर और उन्नत बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें ये विश्वास हो कि वह हमें उत्तम कार्यों में ही लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाएगा, हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम सिखाएगा, सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम के लिए उत्साहित करेगा। ठीक है, उसमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा, मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसमें कमी नहीं आने देगा, बल्कि उसको बढ़ाएगा। ठीक, यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो जो विश्वास पात्र अच्छा मित्र होगा वो हमें उस मार्ग पे जाने से रोकेगा। ठीक है, और बुराई के मार्ग से हटा करके हमें सत्य मार्ग पर भेज देगा, सच्चाई पे चलने की प्रेरणा देगा। जब कभी
हम अपने उद्देश्य के प्रति निराश होने लगेंगे, तो वह हमारे अंदर आशा का संचार करने लगेगा, हमें हमारे उद्देश्य में आशा उत्पन्न करने लगेगा, हमारा उत्साह बढ़ाएगा। ठीक है, लास्ट में दूसरी जो रेखांकित अंश की व्याख्या वो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर रोग का पता लगा लेता है। बेटा प्राचीन काल में डॉक्टर नहीं होते थे, डॉक्टर की जगह वैद्य होते थे, जो आपकी नाड़ी माने हाथ की जो नब्ज है इसको देख करके आपका रोग जान जाते थे। तो कह रहे उसी प्रकार से हमारा जो सच्चा मित्र होता है वो हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है, जान लेता है। ठीक है, जिस प्रकार कह रहे कि जिस प्रकार एक अच्छी माता, ठीक है, धैर्य के साथ सभी कष्टों को सह करके भी अपने बच्चों से मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी बड़े धैर्य पूर्वक मित्र को हमको कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर ले जाता है। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सही मार्ग पर ले जाएगा। प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं? तो बेटा प्रस्तुत अवतरण में शुक्ल जी कहना चाहते हैं आपसे कि अच्छे और विश्वास पात्र मित्र के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्रों में गुण और दोष की परख होती है, धैर्य एवं स्नेह होता है तथा ऐसा मित्र ही जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है। इसलिए लेखक ने विश्वास पात्र मित्र से ही मित्रता करने की प्रेरणा दी है। तो जिन बच्चों का काम छूट गया है वो काम जरूर पूरा करेंगे। एक और व्याख्या हम इसी में देख ले रहे हैं। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, यहाँ से लेकर के मन में रहती है, इन पंक्तियों की व्याख्या करनी है। तो इस व्याख्या में भी पाठ का नाम मित्रता होगा, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही होगा। तो रेखांकित अंश में लेखक का कथन है कि बाल मैत्री मतलब छोटे बच्चों की मित्रता में बहुत आनंद होता, असीम माने जिसकी कोई सीमा नहीं, असीमित आनंद होता है। ठीक है, उसमें ईर्ष्या और खिन्नता का भाव भी शीघ्रता से आ जाता, बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं और बड़ी जल्दी एक दूसरे से प्रसन्न हो जाते हैं। बालक का स्वभाव होता है कि कोई उसके मन की बात कह दे तो अपार स्नेह करता है उससे, और यदि वही कोई उसके मन के प्रतिकूल बात कर दे तो छोटी छोटी बातों को लेकर वह खिन्न हो जाता है। लेकिन यह खिन्नता उसकी क्या होती है? क्षणिक होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। बालकों की मित्रता में जैसी मधुरता और प्रेम होता है, वह भी परमानंद प्रदान करने वाला होता है, अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाला होता है। अपने भविष्य के लिए उसके मन में जो अनेकानेक अर्थात अनेकों कल्पनाएं होती हैं, उसके कारण उन्हें वर्तमान आनंददायक दिखाई देने लगता है। वर्तमान समय जो आज का समय है वो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें अपना वर्तमान सुखद प्रतीत होता है। अब यहाँ भी वही क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है? तो बेटा प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने बाल मैत्री एवं बाल स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए इस पर आधारित मित्रता का अत्यधिक स्वाभाविक चित्रण किया है तथा यह स्पष्ट किया है कि बचपन आनंददायक होता है। तो आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, इसको आप कॉपी में कर लेंगे।